हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्ट अदर एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चैप्टर 2 से पूछे गए। क्योंकि हमने अभी जस्ट रिसेंटली ही अपना चैप्टर 2 कंप्लीट किया, तो अब हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि इसमें ये बताना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस ईयर में अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 3 दिसंबर 1549। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यानी कि हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था वो कब किया था? 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया था। और ये क्वेश्चन 2006 में डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछा था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी कंट्री किस ईयर में रिपब्लिक कंट्री बन गई थी। ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1952। ये क्वेश्चन 1999 में पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। यानी कि हमारी कंट्री 15 अगस्त 1947 में जैसे ही ब्रिटिश कॉलोनियन से आज़ाद हुई, उसके आज़ाद होते ही हमारी कंट्री को क्या है, एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट घोषित कर दिया। लेकिन जो रिपब्लिक है वो 26 जनवरी 1950 में घोषित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में ये बताना है कि हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस साल में इम्प्लीमेंट हुआ। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1951। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे कंट्री में पूरा संविधान क्या है तो लागू हो गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे ये कंफ्यूजन की बात ये है कि अगर यहाँ पे 26 अगर नवंबर 1949 कर दे तो वहां पे क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ही पार्ट क्या है तो इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हर साल 26 नवंबर को क्या करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरी तरीके से जो फोर्स में लाया गया था वो कब लाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लाया गया था। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्ट कमेटी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वे कौन थे। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयर थे वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा गया है कि इनमें से जो ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड मेंबर थे वो कौन थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो टोटल सीटें थी वो कितनी थी, 389। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऑप्शन डी कहता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे के जो हेड थे वो एल्डर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के और साथ में 8 मेंबर के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। हमारा पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है वो गलत है। ऑप्शन डी में ये गलत है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर जो चेयरमैनशिप थी ड्राफ्टिंग कमेटी की वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंडर में ही थी, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं बल्कि 7 मेंबर थे। जैसे कि अगर हम देखें कि जो हमने लास्ट कुछ फ्यू डेज में जो हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे क्या है तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन उनमें 8 नहीं बल्कि हमें वहां पे कितने मेंबर्स थे, तो 7 मेंबर और थे डॉक्टर भीमराव को लगा करके। जबकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि वहां पे टोटल 8 मेंबर थे, जबकि 8 नहीं 7 मेंबर थे। और अगर हम बात करें कि चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी के, तो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसलिए हमारा ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है और राइट आंसर जो था वो था हमारा ऑप्शन बी।
छठा क्वेश्चन है, उसमें ये बताना है कि कितने सीट्स अलाउड थे किसके, तो ब्रिटिश इंडिया के और प्रोविंस स्टेट के। ऑप्शन ए है 295 ब्रिटिश इंडिया के और 94 है प्रिंसली स्टेट के। बी है हमारा 293 ब्रिटिश इंडिया के लिए सीट थे और 93 प्रोविंशियल स्टेट के लिए सीट्स थे। ऑप्शन सी है 298 ब्रिटिश इंडिया के पास सीट थे और के लिए सीट था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और 91 थे जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे उनके लिए। ऑप्शन डी है 297 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के लिए थे और 92 सीट्स थे हमारे प्रिंसली स्टेट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, यानी कि 93 जो सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो किसके लिए की गई थी, तो प्रिंसली स्टेट के लिए किया गया था, और जो ब्रिटिश इंडिया के लिए जो सीटें थी वो कितनी थी 296। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मुस्लिम लीग के लिए टोटल कितने सीट्स थी किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो किन्हें इलेक्ट किया गया था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कौन है, तो प्रेसिडेंट चुने गए थे। और आठवां जो क्वेश्चन है वो भी यूपीएससी में 2007 में पूछा गया था, डायरेक्ट इस चैप्टर से पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें ये बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें कैसे चुना गया था। ऑप्शन ए है डायरेक्ट इलेक्ट किया गया था पीपल्स के द्वारा, ऑप्शन बी है इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे वे किनके द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। ऑप्शन सी है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए गए मेंबर थे, और ऑप्शन डी है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फेडरल स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे वो किसके द्वारा इलेक्ट किए गए थे, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। और इन सब चीज़ों के बाद हमें क्या है काफ़ी क्रिटिसाइज देखने को मिलता है किसका, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने चैप्टर 2 के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि ऑलरेडी डायरेक्टली अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को देख के पता चलता है कि जो चैप्टर 2 है हमारा वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमने जो चैप्टर 2 है वो ऑलरेडी अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।